शिक्षाविद अनेक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करने वाली और विशेष रूप से जीवन भर महिला उत्थान के लिए कार्य करने वाली समाज सेविका पुष्पा परमार को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उनकी एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। और साथ में ही लेखक रोहित यादव द्वारा पुष्पा परमार के बारे में लिखित पुस्तक साक्षात देवी पुष्पा परमार का विमोचन भी किया गया। पुष्पा परमार की द्वितीय पुण्यतिथि पर हम आपको उनके बारे में थोड़ा बताते हैं। पुष्पा परमार का जन्म 10 जून 1961 को भिवानी जिले के राजपूत बाहुल्य केलंगा गांव में हुआ था। पुष्पा देवी के पिता भारतीय सेना में थे और मां गृहिणी थी। उनकी मां उस समय 8वीं तक पढ़ी हुई थी। जिस तरह की नारी शिक्षा की सोच भारतीय समाज और परिवारों में रूढ़िवादी सोच रही है, उससे पुष्पा परमार भी अछूती नहीं रही। गांव के सरकारी स्कूल से मैट्रिक पास करने के बाद इन्होंने कॉलेज में प्रवेश की ठानी, परंतु घर में दादी नारी शिक्षा की घोर विरोधी थी और दूसरा राजपूतों में पर्दा प्रथा का भी सख्ती से पालन करना। ये सारी चीज़ें जिनका पुष्पा परमार ने सामना करना था। इनकी दादी तो वैसे ही पोती कॉलेज जाएगी ये सुन भड़क गई और वो लड़कियों को बाहर भेजने के सख्त खिलाफ थी। लेकिन जिनके इरादे बुलंद हो वो कोई न कोई हल निकाल ही लेते हैं और ऐसा ही पुष्पा परमार ने भी किया। इन्होंने दादी सहित तमाम परिवार के लोगों को भरोसे में लेकर भिवानी के आदर्श महिला महाविद्यालय में प्रवेश लिया। सन 1978 में स्नातक करने के बाद इनकी शिक्षा लगातार बढ़ती गई। 1980 में अंग्रेजी से एमए किया, उसके बाद बीएड किया। पुष्पा परमार को अपने गांव में प्रथम स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड होने का गौरव प्राप्त हुआ। पढ़ाई के बाद 27 जून 1982 को इनकी शादी महेंद्रगढ़ जिले के धनौंदा गांव में एडवोकेट अतरलाल से कर दी गई। शादी के बाद पुष्पा परमार ने अपनी शिक्षा का प्रयोग अपनी ससुराल में आकर समाज में फैली पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों को तोड़ने के लिए किया। पुष्पा परमार गांव में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए बहुत काम करती थी। जो महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती थी वो अपनी समस्याएं लेकर इनके पास आती थी और इन्होंने न जाने कितनी महिलाओं के घर टूटने से बचाए। पुष्पा परमार का मानना था कि शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से समाज में कोई बदलाव लाया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जहां गरीब और ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा के द्वार खोले। समाज और राष्ट्र की प्रगति का मन में सपना संजोए पुष्पा परमार ने 28 मार्च 2019 को 57 वर्ष की आयु में इस संसार को अलविदा कहा और 28 मार्च 2021 को इनकी दूसरी पुण्यतिथि को परमार्थ दिवस के रूप में मनाया गया। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। फल परमात्मा देता है उनके कर्म से और उन्होंने कर्म बढ़िया किए। अमर है, कहीं दूर नहीं जाती। इस कार्यक्रम को साथ देख रही है और लोग छोटी सी घटना के रूप में आपके सामने पेश करते हैं।
सब टला बिना